हे गौरी नंदन तुम्हारा बंधन। दोनों हाथों से तालियां बजाते हुए हम आज तुमको बुला रहे हैं। गौरी नंदन तुम्हारा बंधन, हम आज तुमको बुला रहे हैं। हे गौरी नंदन तुम्हारा बंधन, हम आज तुमको बुला रहे हैं। गौरी नंदन तुम्हारा बंधन, हम आज तुमको बुला रहे हैं। गौरी नंदन तुम्हारा बंधन, हे गौरी नंदन तुम्हारा बंधन, हम आज तुमको बुला रहे हैं। हे गौरी नंदन तुम्हारा बंधन, हम आज तुमको बुला रहे हैं। जनों के भाग्य विधाता, के तुम हो दाता, भक्त जनों के भाग्य विधाता। गौरी नंदन तुम्हारा बंधन, गौरी नंदन तुम्हारा बंधन, आज तुमको बुला रहे हैं। गौरी प्रथम जहाँ में पूजे जाते, गणनायक गज बदन कहाते, प्रथम जहाँ में पूजे जाते। गौरी नंदन तुम्हारा बंधन, गौरी नंदन तुम्हारा बंधन, हम आज तुमको बुला रहे हैं। गौरी नंदन तुम्हारा बंधन, हम आज तुमको बुला रहे हैं। गणनायक तुम समदेव नहीं कोई दूजा, करते आज तुम्हारी पूजा। तुम समदेव नहीं कोई दूजा, करते आज तुम्हारी पूजा। हे गौरी नंदन तुम्हारा बंधन, हे गौरी नंदन तुम्हारा बंधन, हम आज तुमको बुला रहे हैं। हे गौरी नंदन तुम्हारा बंधन, आज तुमको बुला रहे हैं। यहाँ पर इतने भक्त बैठे हैं, कौन कौन जानता है कि गणेश जी यहाँ पर है? अब बातों में लगे हुए लोग कहाँ से आएंगे? दोनों हाथ उठा करके तालियां बजाते हुए आज हमारे घर आओ गजानन, आज हमारे घर आओ गजानन, आज हमारे घर आओ गजानन, आज हमारे घर आओ गजानन। मेरे घर आओ मेरा भाग्य जगाओ, मेरे घर आओ मेरा भाग्य जगाओ, बिगड़ी आज बनाओ गजानन। बोलिए गणेश भगवान की जय। यही कहना है दोनों हाथों से तालियां बजाते हुए आज हमारे घर आओ गजानन, आज हमारे घर आओ गजानन, आज हमारे घर
की जय। कथा पहले जैसे प्रारंभ हो रही है, सभी ध्यान पूर्वक सुने। एक समय की बात है, एक नेमशाणी नामक तीर्थ हुआ। उसमें एक बार 88 हजार ऋषि मुनियों ने सबकी भलाई के लिए, सबके मन को प्रसन्न करने वाली भक्तों एक सभा की। उसी सभा में वेद व्यासी से सूत जी भी पधारे हुए थे। 88 हजार ऋषि मुनियों ने सूत जी को आता देख करके पृथ्वी पर साष्टांग प्रणाम किया, आसन ग्रहण करने को कहा। अति बुद्धिमान सूत जी आसन पर बैठ गए। तब 88 हजार ऋषि मुनियों ने विनय पूर्वक पूछा कि महर्षि, आप समस्त शास्त्रों के ज्ञाता हैं, वेद वेदांत के जानने वाले हैं, पुराणों के वक्ता हैं। हमें कोई ऐसी हर वक्त बताइए जिसके कहने से, सुनने से, करने से हमारे मन को शांति मिले और आने वाले कलयुग का केवल उसके सुनने से उद्धार हो जाए। कहने लगे, बहुत अच्छी बात पूछी है। आज मैं तुम्हें वह व्रत बताता हूँ जो सबसे पहले लक्ष्मीपति भगवान विष्णु ने नारद से कहा था। 88 हजार ऋषि मुनियों को नेमशाणी नामक तीर्थ में सूजी बता रहे हैं और आज वही व्रत यहाँ पर मैं तुम सब लोगों को बता रहा हूँ। कृपया ध्यान पूर्वक सुने। कहते हैं, कथा कराने वाले से तथा कथा कहने वाले से ज्यादा फल उसे मिलता है जो कथा को ध्यान पूर्वक सुनता है। सुनने वाले लोग कहते हैं श्रोता, लेकिन आजकल है श्रोता। बताओ, कथा शुरू हो गई, देहरी में खड़े हुए। अब देहरी में खड़े होना ही नहीं चाहिए। अब मालूम बड़ी बात है, खत्म ना हुई तब तक कथा है टहलाओ, तब तक बातें खत्म नहीं होंगी। आराम से भगवान के चरणों में पड़े। देखिए, ये समय मुख्य है जो भगवान के चरणों में बैठ करके मिला है सुनने के लिए। उसके बाद तो फिर आनंद की बातें कहिए, सच्चे दरबार की। तो कहने का भाव ये कथा में, जब तक भी बेटे कथा को ध्यान पूर्वक सुने तभी उसका फल प्राप्त होता है। लेकिन आज के लोग सर्वथा ना खुद सुनते हैं ना दूसरे को सुनने देते हैं। ऐसे भक्तों को कथा का कोई फल प्राप्त नहीं होता। एक और हो गए, कलयुग में सिर होता, पंडित जी हम अपना काम कर रहे तो अपनी कथा करो, बोल सकते नारायण भगवान। एक हो गए सोता, उन्हें नाश्ता और करा दो, आवत खम तो चुस्ती आई। खाना देना ही नहीं चाहिए, नाश्ता देना ही नहीं चाहिए। कथा हो रही है घर में, भगवान की जब आरती हो जाए उसकी बात हो, उन्हें भी थोड़ा व्रत करना तो स्वास्थ्य के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। लेकिन बोले बड़ी आते आते चलो खाओ, बोल सच्चे दरबार की। तो कहने लगे सूजी उन भक्तों से, एक बार देव ऋषि नारद परोपकार की इच्छा को लिए भ्रमण करते हुए मृत्युलोक में आए। नारद मुनि जी मृत्युलोक में आए हैं। दोनों हाथों से मीठी मीठी तालियां बजाते हुए नारद मुनि जी मृत्युलोक में आए हैं। नर की देख साथ बनाए हैं, नारद मुनि जी मृत्युलोक में आए हैं। नर की देख साथ बनाए हैं। कुछ सोच लगे थे मन में, पढ़ते ऋषि उलझन में। कुछ सोच लगे थे मन में, पढ़ते ऋषि उलझन में। कुछ सोच लगे थे मन में, पढ़ते ऋषि उलझन में। समझना पाए नारायण की
परोपकार की इच्छा को लिए हुए भ्रमण करते हुए मृत्युलोक में आए। मृत्युलोक कहाँ है जहाँ पर हम और आप सभी रहते हैं, कर्मानुसार सुख दुख प्राप्त करते हैं। नारद जी ने देखा मृत्युलोक के प्राणीजन बहुत दुखी हैं, इन्हें इतना ज्ञान नहीं कि हम सुख प्राप्त करने के लिए कौन सा साधन करें जिससे हमें सुख प्राप्त हो। तो नारद जी ने मन में विचार किया कैसे भी इनका दुख दूर होना चाहिए, और भक्त इसी विचार को लेकर के भगवान विष्णु के पास विष्णुलोक में गए। देखा भगवान विष्णु से सैया पे विराजमान है, लक्ष्मी जी उनके चरण कमलों को दबा रही है, शंख चंद्र गदा पद्म से विभूषित अतिशोभायमान भगवान विष्णु की छवि को देख करके नारद जी ने कुछ नहीं कहा, अपने भगवान का गुणगान गाने लगे। किस तरीके से? सभी भक्त प्रेम से बोले, नारायण भज नारायण, 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 मन भजले सुगरोर श्याम श्रीमन नारायण, मन भजले सुख और साध श्रीमन नारायण, नारायण लक्ष्मी नारायण, नारायण लक्ष्मी नारायण, ओ नारायण बद्री नारायण, नारायण बद्री नारायण, भजले मन भजले सुगरोर श्याम श्रीमन नारायण, मन भजले सुख और साध श्रीमन नारायण, मन भजले माधोयाम श्रीमन नारायण, मन भजले आखोया श्रीमन नारायण। भगवान विष्णु जानते थे कि नारद मेरे पास क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं, क्योंकि घट घट के वासी तो घट घट की जानते हैं। लेकिन फिर भी भोले बनकर के नारद जी से पूछने लगे, हे नारद तुम्हारा किस लिए आना हुआ, मुझे बताओ, मैं सुनना चाहता हूँ। नारद जी बोले, प्रभु मैं मृत्युलोक में गया, मैंने देखा मृत्युलोक के प्राणी जन नाना प्रकार की व्याधियों से ग्रस्त हैं, नाना प्रकार की योनियों में बार बार जन्म लेते हैं, बार बार उनका मरण होता है। प्रभु कोई ऐसा उपाय बताइए जिसके कहने से, सुनने से, करने से उन मृत्युलोक के प्राणी जनों के दुख दूर हो जाए। भगवान विष्णु बोले, धन्य हो नारद, तुम सदा दूसरों का हित चाहते हो। और कहा है तुलसी बाबा ने, परहित सरस धर्म नहीं भाई, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं होता। कहने लगे भगवान विष्णु, मैं आज तुम्हारी इच्छा से वह व्रत प्रकट करता हूँ जिसके करने से मनुष्य और इसी संसार में सुख प्राप्त कर सकेगा। कहने लगे भगवान विष्णु नारद जी से, श्रेष्ठ सत्य नारायण व्रत है, श्रेष्ठ सत्य नारायण व्रत है, ओए पूर्ण शोभित पूर्वक जो, आए पूर्ण शोभित पूर्वक जो, ओए प्राप्त सुख दुख न जावे, आए प्राप्त सुख दुख न जावे, मिले अंत में वैकुंठ पावे, मिले अंत में वैकुंठ पावे, क्या भजन आराम की होई, क्या भजन आराम की होई, तापर कृपा करे सब कोई, तापर कृपा करे सब कोई। कहने लगे संत व्रत का पालन करें, अवश्य सभी के सब दुख दूर हो जाएंगे। नारद जी बोले, प्रभु ये तो आपने बहुत कठिन कार्य बता दिया। संत व्रत का पालन तो राजा हरिश्चंद्र ने चतुर्भुज में किया था, कलयुगी भक्तों के लिए कोई छोटा सा उपाय बताओ, कम धन खर्च हो, कम समय खर्च हो, थोड़े से समय में थोड़े से धन में अच्छे पुण्य की प्राप्ति हो। कहने लगे भगवान विष्णु नारद जी से, सतयुग त्रेता द्वापर में जो हजारों वर्ष तक जप तप यज्ञ दान करने से प्राप्त होता था, आज कलयुग में केवल एक बार सच्चे मन से प्रभु का नाम लेने से प्राप्त होता है। कहा भी है तुलसीदास जी ने, कलयुग केवल नाम अधारा, सुमेर सुमेर नर उतरे खारा। तो कलयुग में केवल एक बार सच्चे मन से प्रभु का नाम लेने से उद्धार हो जाता है। देखिए संत नारायण की कथा क्या है, मनुष्य का जन्म लेने के बाद उसके कर्म क्या है, उद्देश्य क्या है, सत्य मार्ग पर चलना ही सत्यनारायण की कथा है।
ऐसा नहीं कि हमने लीलावती कलावली की कथा करा ली तो हो गई सत्यनारायण की कथा। सास ससुर घर में पानी के लिए बैठे हैं, भगवान के सामने घंटों घंटिया बज रही है, ऐसी कथा नहीं होती। वो सच्चे दरबार की। नारद जी बोले इसको कैसे करें, इसको करने की विधि क्या है? तो भगवान विष्णु नारद जी को व्रत करने की विधि बता रहे हैं। केला गल मंडप सजवावे, चौकी ऊपर वस्त्र बिछावे। केला गल मंडप सजवावे, चौकी ऊपर वस्त्र बिछावे। सोने की प्रतिमा एक लावे, पंचामृत स्नान करावे। सोने की प्रतिमा एक लावे, पंचामृत स्नान करावे। धूप दीप में चढ़ावे, धूप दीप नय वेद चढ़ावे। मुझ प्रभु जी का भोग लगावे। धूप दीप नय वेद चढ़ावे, मुझ प्रभु जी का भोग लगावे। तो सकल बुलवावे, करे कथा तब ध्यान लगावे। भाई बंद सकल बुलवावे, करे कथा तब ध्यान लगावे। दक्षिणा ध्वज सिरनावे, दक्षिणा ध्वज सिरनावे। बहुत ही सुंदर विधि भगवान विष्णु ने नारद जी को बताई कि केले के पत्तों से मंडप पुछता है। जहाँ कहीं कथा होती है केले के ही पत्ते क्यों लगाते हैं? हमारे यहाँ तो बहुत से वृक्ष हैं, बहुत से पत्ते हैं, और किसी के पत्ते क्यों नहीं लगाते? क्योंकि भगवान विष्णु ने केले के पत्तों के अंदर वास किया है। इसीलिए माताएं बहनें बृहस्पति के रोज केले की पूजा भी करती है। बोलिए सत्यदेव भगवान की। और जब कथा करें तो सभी को बुलावा क्यों देते हैं? कहते हैं आत्मा सु परमात्मा, जितनी आत्माएं एकत्रित होती है भगवान प्रसन्न होते हैं, मेरे भक्तों को बुलाया। उसके बाद जब कथा समाप्त हो, अगर किसी को भूल से प्रसाद ना मिले तो प्रसाद को मांग करके ले ले। प्रसाद को मांगने में कोई बेइज्जती नहीं होती। प्रसाद क्या है? भगवान का आशीर्वाद, और भक्तों इस आशीर्वाद को मांग करके दौड़ करके जैसे भी प्राप्त होना चाहिए। उसके बाद जिन ब्राह्मण आचार्यों से कथा पूजन करावे, सदाभाव से सिर नवावे, दक्षिणा दे, भोजन करावे, प्रसाद लेकर के भक्तजन अपने घर को जाए, तो कम से कम अपने घर तक प्रभु के चरणों में ध्यान करते हुए जाए। किस तरीके से? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मात स्वामी हमारे, विद्यमात स्वामी सखा हमारे। विद्यमात स्वामी सखा हमारे, नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ
बोलिए सत्यदेव भगवान की जय। इत्रेवा खंडे प्रथमोध्याय समाप्तम। श्री हरिनमः बोलिए विष्णु भगवान की जय। बोलिए सत्यदेव भगवान की जय। द्वितीय अध्याय प्रारंभ थी। दूसरे अध्याय में कथा आरंभ होती है एक ब्राह्मण की। नाम था सतानंद। बहुत ही गरीब ब्राह्मण था। अपने पेट की भूख को मिटाने के लिए इस पृथ्वी पर भ्रमण किया करता था। एक बार भगवान को दया आई। भगवान ने मन में विचार किया कैसे भी इसका दुख दूर होना चाहिए। तो भगवान एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप रख करके उसके पास आए। बूढ़े ब्राह्मण काय के लिए दुखी हो? कहने लगा, ब्राह्मणो अति दरिद्रो हम भिक्षार्थ भ्रमते मही उपायम यदि जानासि कृपया कथय प्रभु। हे प्रभु, मैं बहुत गरीब ब्राह्मण हूँ। इस पेट की भूख को मिटाने के लिए इस पृथ्वी पर घूमता हूँ। यदि कोई ऐसा उपाय हो जिसके करने से मुझे भीख नहीं मांगनी पड़े, मेरा पेट भर जाए, ऐसा कोई उपाय बताइए। तो बूढ़े ब्राह्मण के रूप में जो भगवान थे कहने लगे, उत्तम व्रत पूजन करो ये दुर्जबर दिन व्रत पूजन करो उज्ज्वल दिन के। इस व्रत से नग दो सब फूटत लगे नदी सदानंद छूट लगे जय सीताराम जय राधे श्याम। बोले जय सीताराम जय राधे श्याम। जय सीताराम जय राधे श्याम। जय सीताराम जय राधे श्याम। और बताने लगे, साहब शोक बोध में वंदे लक्ष्मण आदिते पर्वत पर्वत राखी मान भतीरा। जय सीताराम जय राधे श्याम। कहने लगे सत्य व्रत का पालन करें, अवश्य सभी के सब दुख दूर हो जाएंगे। नारद जी बोले, प्रभु ब्राह्मण कहने लगा, इसको करने की विधि क्या है? तो अभी जो मैंने पहले अध्याय में विधि बताई वही विधि बता करके भगवान अंतर ध्यान हो जाते। बोलिए सत्यदेव भगवान की जय। देखिए, कोई जयकारा बुला करे, भक्त प्रेम से बुला करे, कोई भजन बुला करे, प्रेम से बुला करे। बहुत से वक्त सोचते हैं गाय को बोले सवेरे का जो खाया हुआ है में ताकत हो रही। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। देखिए, जयकारा क्यों बोलते हैं और जयकारे के बोलने से होता क्या है? जैसे पेड़ पर कुछ पक्षी बैठे हों, आप जाकर के ताली बजा दो तो सारे पक्षी उड़ जाते हैं। ऐसे ही भक्तों हमारे तुम्हारे चारों ओर पाप रूपी पक्षी भ्रमण करते हैं। कोई कहता है, पंडित जी हमें तो शनि खा जा रहा, हमारे दिन बड़े खराब चल रहा है। कोई कहे हमारे राहु केतु खराब चल रहे हैं, कोई कहे हमारी बृहस्पति खराब। तो ये क्या है? पाप रूपी पक्षी। जब भजन रूपी आवाज जहां तक जाती है, जयकारों की आवाज जहां तक जाती है, सब पाप रूपी पक्षी दूर हट जाते हैं और ये मन पवित्र हो जाता है। तो सभी भक्त प्रेम से बोले, बोलिए सत्यदेव भगवान की। कुछ लगा के कुछ भक्त यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो व्रत का विधान बता करके भगवान अंतर ध्यान हो गए। अब ये ब्राह्मण सोचने लगा, ऐसे भगवान जिनका स्मरण करने से मेरे सारे दुख दूर हो जाएंगे। सच्चे मन से संकल्प करता है कि आज मुझे भिक्षा में जो भी धन मिलेगा सब भगवान के पूजन में लगा दूंगा। भगवान के चरणों में ध्यान करता हुआ चल दिया। भगवान ने आज उसे ऐसी जगह भेज दिया और दिन की अपेक्षा भिक्षा में दूना धन मिला। बड़ा प्रसन्न हुआ, सभी सामान लाया, पके हुए केले के फल, गेहूं का चूर्ण आदि एकत्रित करके भाई बंधुओं को बुला करके बड़े प्रेम से घर में भगवान का पूजन करने लगा। किस तरीके से? सभी भक्त प्रेम से बोले, दोनों हाथों से मीठी मीठी तालियां बजाते हुए कहना है, लागी लगन मत तोड़ना। दोनों हाथों से मीठी मीठी तालियां बजाते हुए, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। लागी लगन मत तोड़ना। लागी लगन मत तोड़ना। लागी लगन
मत छोड़ना, जी मेरी रानी लगन मत छोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत छोड़ना। खेती बुवाई मैंने तेरे नाम की, खेती बुवाई मैंने तेरे नाम की, खेती बुवाई मैंने तेरे नाम की, खेती बुवाई मैंने तेरे नाम की। खेती बुवाने का मतलब होता है प्रभु आपका नाम लेकर के मैंने कोई काम कोई कारोबार शुरू कर दिया है। हे प्रभु इसे मेरे भरोसे मत छोड़ना, ओ इसे मेरे भरोसे मत छोड़ना, ओ इसे मेरे भरोसे मत छोड़ना। जी मेरी लागी लगन मत छोड़ना, जी मेरी लागी लगन मत छोड़ना। जल है गहरा नाव पुरानी, जल है गहरा नाव पुरानी, जल है गहरा गहरा गहरा, जल है गहरा नाव पुरानी, जल है गहरा नाव पुरानी। बीच भंवर मत छोड़ना, ओ इसे बीच भंवर मत छोड़ना, ओ इसे बीच भंवर मत छोड़ना। जी मेरी लागी लगन मत छोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत छोड़ना, जी मेरी लागी लगन मत छोड़ना। प्रभु जी मोरी लागी लगन मत छोड़ना। मेरा सिर और तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सिर और तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सिर और तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सिर और तू ही साहूकार है। एक मुंह जाने में अपने कोई गलती हो जाए, माँ तो तुम्हारी कथा चल रही हो, ताली नहीं बजा रहे हो, बातों में लगे हो, आपके दरबार में हमें अपने सहारे से बैठना चाहिए, दीवार के सहारे से बैठे। अब वो बड़े बूढ़े हैं तो कोई बात नहीं, आप बात काली मारे। और जो बच्चों को खिलाने में लगे हो, पीछे की तरफ कोने में बैठे बच्चे को गोद में लेके खिलाने में लगे हो, प्रभु कोई गलती हो जाए, प्याज पे प्याज मत छोड़ना, प्याज पे प्याज मत जोड़ना, हो प्याज पे प्याज मत जोड़ना। जी मेरी लागी लगन मत छोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत छोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत छोड़ना। यहाँ पर किस किस की लगन लगी है, जरा हाथ उठाकर के बताएं। जिनका एक हाथ हो इसको उठा लें, जिनके दो हो दो उठा लें, जिनके ना हो कोई बात नहीं, ऊपर ऊपर ताली बजाते हो,
मुझे कभी लागी लगन मत तोड़ना मेरी लागी लगन मत तोड़ना मुझे कभी लागी लगन मत तोड़ना लगन लागी 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 लगन लागी रे लगन 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 लागी वक्त इस ब्राह्मण ने वन पूजन किया, भगवान के चरणों में ध्यान लगाया और इसी वन पूजन के प्रभाव से अंत में सभी सुख भोग करके वैकुंठ हो गया। लेकिन जो 88 ऋषि मुनि नीम सारणी नामक तीर्थ में पहुंच रहे थे, सूर्य जी से कहने लगे, सबसे पहले से ब्राह्मण ने वन पूजन किया, तब क्या कोई सुनने वाला नहीं था। कहने लगे बहुत अच्छी बात पूछी। जिस समय सतानंद नाम का ब्राह्मण अपने घर में वन पूजन कर रहा था, वक्त उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला लकड़हारा पानी पीने की इच्छा से ब्राह्मण के घर में आया। देखा इसी तरीके से वन पूजन हो रहा था, प्रेम पूर्वक बैठ गया और जब वन पूजन समाप्त हुआ, हाथ जोड़ करके ब्राह्मण से पूछने लगा कि ब्राह्मण आप ही भक्ति भाव से क्या कर रहे हो? ब्राह्मण बोले सत्यदेव भगवान का वन पूजन है, तुम मेरे घर में जो कुछ भी देते रहे हो, धन दौलत स्त्री पुत्र पुत्री आदि जो भी कुछ है, सब इन्हीं की कृपा से है, उन्हीं का स्मरण कर रहा हूँ। भक्तों लकड़हारे ने जल पिया, प्रसाद लिया, लकड़ी का गट्ठर सर पे रखा, भगवान के चरणों में ध्यान करता हुआ चल दिया कि आज मुझे लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा सब भगवान के पूजन में लगा दूंगा। क्या कहता हुआ जा रहा था? कृपा मई कृपा कीजिए। दोनों हाथों से तालियां बजाते हुए करुणामयी कृपा कीजिए। श्री राधे करुणामयी कृपा कीजिए। करुणामयी कृपा कीजिए। श्री राधे करुणामयी कृपा कीजिए। श्री राधे करुणामयी कृपा कीजिए। लाडली करुणामयी कृपा कीजिए। श्री राधे किस्मत बना दीजिए। श्री राधे मेरी किस्मत बना दीजिए। श्री राधा राधा श्री राधा जय 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 राधा राधा श्री राधा। दे दो चरणों की सेवा मुझे श्री राधे। दे दो चरणों की सेवा मुझे श्री राधे। दे दो चरणों की राधे 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 राधे। दे दो चरणों की सेवा मुझे श्री राधे। दे दो चरणों की सेवा मुझे श्री राधे। मेरी बिगड़ी बजा दीजिए। मेरी श्यामा मेरी बिगड़ी बना दीजिए। अब मझधार में आपसी मेरी श्यामा। नाम मझधार में आपसी मेरी श्यामा। नाम मझधार में आपसी लाडली। नाम मझधार में आपसी लाडली। नैया पार लगा दीजिए श्री राधे। नैया पार
करुणा बैठा कीजिए। देखिए ये नाम तो ऐसा है कि अपने आप हाथ उठ जाते हैं, जैसे श्री राधे और क्या बोल रहे हैं, राधे आधे भी नहीं बोल रहे हैं, दोनों हाथ उठा करके श्री राधा राधा श्री राधा 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 श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा जय 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 राधा राधा श्री राधा। मेरी किस्मत बना दीजिए श्री राधे करुणा बैठा कीजिए श्री राधे श्री राधे करुणा बैठा कीजिए। मेरी किस्मत बना दीजिए श्री राधे मेरी किस्मत बना दीजिए। बोली राधा रानी की जय 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 श्री श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। आज ये लकड़ा भगवान के चरणों में ध्यान करता हुआ चला जा रहा था। भगवान जब किसी को सुख या दुख देते हैं तो उसकी भूमिका पहले से वैसी बना देते हैं। भक्त कहते हैं कि अगर इस रास्ते को नहीं जाता तो ऐसा नहीं होता, मगर होता कैसे नहीं? भगवान उसकी बुद्धि ही वैसी बना देते हैं, उसे वही पहुंचा देते हैं। आज इस लकड़हारे को ऐसी जगह भेज दिया और दिन की अपेक्षा एक ही जगह से लकड़ियों का दूना धन मिला, बड़ा प्रसन्न हुआ। सभी सामान लाया, पके हुए केले के फल, गेहूं का चूर्ण आदि एकत्रित करके भाई बंधुओं को बुला करके बड़े प्रेम से घर में भगवान का पूजन करने लगा। इस तरीके से दोनों हाथों से मीठी मीठी तालियां बजाते हुए, और मेरा आपकी कृपा से आज ये जो 50 में आई है ना, उनको कहना चाहिए प्रभु से, और मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो मुरली वाले मेरा नाम हो रहा है। करते हो मुरली वाले मेरा नाम हो रहा है। आपकी कृपा से मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तुम साथ हो जो मेरे इस चीज की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे किस चीज की कमी है। अब और किसी चीज की दरकार भी नहीं है। अब और किसी चीज की दरकार भी नहीं है। होता रहे हमेशा ऐसा आज यहाँ हो रहा है, ऐसा हमेशा होता रहे। कौन कौन चाहता है? जरा हाथ उठा करके ऊपर ऊपर तालियां बजाते हुए, होता रहे हमेशा जो कुछ दुख हो रहा है। होता रहे हमेशा जो कुछ भी हो रहा है। मेरा
की कृपा से सब काम हो रहा है। करते वो करिया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते वो कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। वादियों में तुमने भी मुझको थामा, वादियों में तुमने भी मुझको थामा। वादियों में तुमने भी मुझको थामा, तुम कृष्ण बन के आए जब मैं बना सुदामा। वादियों में तुमने भी मुझको थामा। तुम कृष्ण बन के आए जब मैं बना सुदामा। तेरी बदौलत खुदा तेरी बदौलत आराम हो रहा है। करते मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भक्त इस लकड़हारे ने व्रत पूजन किया, भगवान के चरणों में ध्यान लगाया। ऋषि व्रत पूजन के प्रभाव से व्रत में सभी सुख भोग करके वैकुंठ हो गया। एक रेवाखंड में द्वितीय अध्याय समाप्त। श्री हरि नमः। बोलिए सत्यदेव भगवान की। बोलिए विष्णु भगवान की। 50-50 ग्राम आगे को विश्राम में पीछे आने वालों का भी ख्याल करो। जनक पार्क पर पहुंचो पहले, सब सही दिखा दे। तृतीय अध्याय प्रारंभ की गई। जनक पार्क कहाँ है? तीसरे अध्याय में कथा आरंभ होती है। एक राजा था, नाम था उर्कामुक। प्रमुखदा नाम की उसकी पत्नी थी। ये जो प्रमुखदा नाम की पत्नी थी, पतिव्रता शब्द कितना छोटा है लेकिन इसका अर्थ बहुत गहरा है। पतिव्रता किसे कहते हैं? जो पति की आज्ञा का पालन करती है। मगर आजकल कलयुग में बड़ा अच्छा पालन होता है। ले जो मिठाई तो नहीं रखे आप, वहीं पे जाके फिर लोकेशन खोलना, वो सही दिखाएंगे। बोल सच्चे दरबार की। आजकल कलयुग में बड़ा अच्छा पालन हुआ, सभी जानते हैं। तो ये दोनों राजा रानी मिलकर के भद्र सिंह नदी के किनारे सत्यदेव भगवान का पूजन किया करते थे। निर्धनों को धन बांटा करते थे, भूखों को भोजन कराया करते थे। एक दिन दोनों व्रत पूजन कर रहे थे। उसी समय के साधु नामक वैश्य आकर पूछ लगा, राजन आपकी भक्ति भाव से क्या कर रहे हो? राजा बोले, सत्यदेव भगवान का पूजन है, इसके करने से सब कुछ प्राप्त होता है। वैश्य को तो बोला, आपके पास तो सब कुछ है, धन है, दौलत है, इज्जत है, शौहरत है, फिर क्यों करते हो? तो राजा कहने लगे, हे संतान हमारे घर नानी, इस व्रत से जो मिले भगवान। मेरे घर में कोई संतान नहीं है, मैं संतान प्राप्ति के लिए इस पूजन को करता हूँ। वैश्य पुत्र बोला, क्या ये भगवान संतान देते हैं? राजा कहने लगे, भगवान तो सब कुछ देते हैं। भक्तों जब ऐसा कहा, वैश्य पुत्र अपने घर गया और अपनी पत्नी लीलावती से कहा कि मैंने एक राजा रानी को व्रत पूजन करते हुए देखा। मैंने पूछा क्यों कर रही? तो कहती संतान प्राप्ति के लिए। तुम बताओ क्या ये भगवान संतान देते हैं? बोली वाली लीलावती कहने लगी, स्वामी भगवान तो सब कुछ देते हैं, बिना भगवान की कृपा के पत्ता भी आधे में पता आधे में मारे भी ना। दिल्ली में बैठे उन्हें पूछो क्या है, कथा है, ये बात है। बोल सत्यनारायण भगवान की। थोड़ा सा समय है, प्रभु के चरणों में ध्यान लगा ले। ध्यान लगाओगे तो हो सकता है तुम्हारा ही कुछ कल्याण हो। मेरा कोई फायदा नहीं है, मुझे अभी यहाँ करनी है, शाम को दूसरी जगह करनी है। बोलिए सच्चे दरबार की। बड़े भाग्य से ये समय मिलता है भक्तों, जब कहते हैं जन्म जन्मांतर के पुण्य एकत्रित हो जाते हैं, तब कोई कथा कहने का, कराने का तथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो इस समय को व्यर्थ की बातों को छोड़ करके भगवान के चरणों में ध्यान लगाएं। जो ध्यान से सुन रहे होते हैं वो आगे की बात को अपने आप बोल देते हैं। वो जो केवल बैठे हुए हैं, तो इस शरीर को यहाँ रखने से कोई फायदा नहीं। शरीर क्या है? नाशवान। इसके अंदर जो मन है, आत्माएं हैं, वो जब तक प्रभु के चरणों में नहीं लगती तब तक उसका कोई फल प्राप्त नहीं होता। कुछ लोग कुंभ में जाकर के पुण्य कमा रहे हैं, कुछ घर बैठे ही कुंभ वो जाने वालों से ज्यादा पुण्य कमा रहे हैं।
सब आस्था की बात है। कहिए सच्चे दरबार की जय। तो यहाँ पर जब ऐसा कहा कि बिना प्रभु की कृपा के पत्ता तक नहीं हिलता, तो वैश्य पुत्र बोला तुम दिन रात भगवान की पूजा करती हो, तुम्हें भगवान ने कोई संतान क्यों नहीं दी? तो लीलावती कहने लगी स्वामी भगवान के घर देर जरूर है मगर नहीं है। अब ध्यान से सुनना है, बोलिए सत्य दरबार की जय। तो ध्यान से सुन रहे होते तो आगे की बात को ऐसे ही बोल देते हैं। तो जब ऐसा कहा तो वैश्य पुत्र कहने लगा चाहे देर हो चाहे देर हो, मैं तेरे भगवान को जब जानूं, जब मेरे घर में संतान हो जाए, मेरे घर में संतान हो जाएगी तो मैं भी व्रत पूजन करा दूंगा। तो संकल्प कर दिया। और देखिए शास्त्रानुसार कहते हैं या तो कोई संकल्प करना नहीं चाहिए, और अगर कोई संकल्प किया है तो उसे पूरा करना चाहिए। भक्त क्या करते हैं, कई तीर्थ स्थान के लिए गए, और अक्सर कर ये कार्य ज्यादातर माताएं बहनें करती हैं। जैसे आगरा वाले करौली जाते हैं, करौली गए, जाकर के बोले हे करौली भैया मेरा फलानो काम है जाए तो तेरी एक बार फिर याद करूं। गंगा जी नहाने गए, हे गंगा मैया मेरा फलानो काम है जाए तो अगली पूर्णमासी बुतों में आके 5 बुता और लगाऊं। मनकामेश्वर के मंदिर में पहुंच गए, मनकामेश्वर बाबा मेरा फलाना काम है जाए तो अगले सोमवार को 51 रुपया को दीपक। यानी जगह जगह जाते हैं, जाकर के बोलाते हैं, फिर उसे पूरा नहीं करते तो भगवान कष्ट देते हैं। तो कहने का भाव यही है, तो बोलो मत, और बोला है तो उसे पूरा करो। यहाँ पर इन्होंने संकल्प कर दिया कि हमारे घर में संतान होगी, व्रत पूजन कराएंगे। भगवान भक्त की परीक्षा लेते हैं। जब से संकल्प किया उसके 9वें मास बाद ही 10वें मास में कन्या ने जन्म ले लिया। बोलिए सत्यनारायण भगवान की। जब से संकल्प किया उसके 9वें मास बाद ही कन्या ने जन्म ले लिया। ये प्रभु की कला से पैदा हुई, और कला रूपी पैदा होने के कारण इसका नाम रखा कलावती। कलावती, माँ का नाम लीलावती और बेटी का नाम कलावती। यहाँ से लीलावती कलावती की कथा आरंभ कहते हैं, वही लीलावती कलावती की कथा है। जैसे 5 मिनट में कहो, जैसे 5 घंटे में कहो, जैसे 5 दिन तक कहते रहो। कहा है तुलसीदास जी ने, हरे अनंत हरि कथानंदा कहरि सुनहि प्रभु मेरे सब संता। हरि अनंत हरि कथानंदा कहरि सुनहि प्रभु मेरे सब संता। सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। हरि व्यापक सर पर समाना, प्रेम से प्रगट होए मेरा नाम। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। पुत्री का जन्म हुआ, बड़ी प्रसन्न थी लीलावती। अब तो हमारे घर में व्रत पूजन हो जाएगा। कुछ समय के बाद पति देव व्यापार करके लौट करके आए। लीलावती स्वामी के पास गई, बड़ी मीठी वचनों में कहा स्वामी आपने ये कहा था हमारे घर में संतान होगी, व्रत पूजन कराएंगे। अब तो हमारे घर में संतान हो गई है, व्रत पूजन कराओ। स्वामी जी बोले क्या हुआ है? लीलावती बोली लाली वही है। स्वामी बोले तुम्हारा दिमाग खराब है, और हमने ये थोड़ी देर की लाली होगी तो कथा करा। जैसे आजकल भक्त कह देते जब मॉर्निंग का करा 11 पे घी डरवा के छुट्टी करेंगे, लल्लू सो तो कथा कराते, और जब लल्लू सो जाए तो फिर का करें, हे भगवान अपना जब ब्याह है जाओ बहू आ जाएगी तभी किट्ठी कराते, और जब बहू आ जाए फिर का करें, हे भगवान अब तो चट्टपट्टे नाती और दिखा दे। तो भक्तों की इच्छाएं आगे वो बढ़ती रहती है। समझाने लगे ये लड़की है, पराया धन है, और इसका विवाह संस्कार भी तो करना है। जब इसका विवाह करेंगे तभी व्रत पूजन करा देंगे। रह गई बेचारी मन को मार के, बिना पति की आगे कुछ कर नहीं सकती, और ना ही करना चाहिए। अगर पत्नी दोनों मौजूद हैं और पत्नी बिना पति की आज्ञा के कोई धर्मार्थ कार्य करती है, उसका कोई फल प्राप्त नहीं होता। कहते हैं ये पति और पत्नी जीवन रूपी गाड़ी के 2 पहिए हैं। अगर ये दोनों पहिए समान चलेंगे पटरी पे, तो गाड़ी कहाँ चलेगी? पटरी पे। और एक पहिया तेज हो गया कि मंदा होगा तो क्या होगा? गाड़ी पटरी से उतर जाएगी। तो कहने का भाव यही है कि कभी पत्नी कुछ कहती तो पति को शांत होना चाहिए, और कभी पति भी कुछ कहती तो पत्नी को भी शांत। मगर आजकल क्या होता है, पतिदेव ने 2 कही तब तक श्रीमती जी ने बना के 4 तैयार कर दी। वो कहते हैं हमें जवाब देती, उन्होंने 8 कही, सोई महाभारत शुरू हो जाता है। वो सच्चे दरबार की। एक जगह हम कथा में यही कह रहे थे
पत्नी जीवन रूपी गाड़ी के पहिए हैं, समाज चलेंगे, गाड़ी पटरी पे चलेगी। एक जनी बीच में तो खड़ी है, बोली पंडित जी बताओ, एक पहिया स्कूटर को हो और एक ट्रैक्टर को हो तो कैसे गाड़ी चलेगी? बोल सत्यनारायण भगवान की। यहाँ पर वो मान गई कि पति देव सत्य कह रहे हैं, जब बेटी बड़ी हो जाएगी तभी भोजन करा देंगे। पुराने लोग बेटा और बेटी में बड़ा फर्क समझते थे, आजकल नहीं। मेरे को कथा कहते कहते लगभग 40 साल हो गए। कितनी? 40। तो पहले के लोग केवल बेटे के जन्मदिन पर ही कथा कराते थे, बेटियों को कोई नहीं कराता था। अब 10 साल पीछे पहुंच जाओ, अब बेटियों को जन्मदिन में कथा ज्यादा होती है और बेटों के पर कम। तो मेरा कहने का भाव यह है कि बेटा और बेटी में फर्क नहीं समझना चाहिए। जो बेटा बेटी में फर्क समझते हैं उनसे मेरा कहना है, बेटे का सम्मान है में, बेटी का कोई मान नहीं। बेटे का सम्मान घर में, बेटी का कोई मान नहीं। दुनिया वालों मुझे बताओ, दुनिया वालों मुझे बताओ, बेटी का सम्मान नहीं। बेटे का सम्मान घर में, बेटी का कोई मान नहीं। बेटे का सम्मान घर में। ध्यान दें, बेटा क्या करके आया, बेटी क्या नहीं लाई है। बेटा क्या लेकर के आया, बेटी क्या नहीं लाई है। बेटी के भैया की सोनी रहे कलाई है। सोनी ही रहे कलाई है, सोनी ही रहे कलाई है। भैया दौज और लच्छा लड़का, जब ये त्योहार आता है उन्हें पूछो जिनके बहनें होती उन्हें कैसा लगता है। भैया दौज और रक्षा बंधन का तुमको जरा भी ध्यान रखे। बेटे का सम्मान बेटी का कोई मान नहीं। दुनिया वालों मुझे बताओ, बेटी क्या सम्मान नहीं। बेटे का सम्मान घर में। हर माँ बाप अपने बच्चे को अपनी सामर्थ्य से ज्यादा खर्च करके पढ़ाते हैं, लिखाते हैं। बच्चा पढ़ लिख करके इंजीनियर बनेगा, इंस्पेक्टर बनेगा, कलेक्टर बनेगा, बड़ा होकर के हमारा सहारा बनेगा। और जब बच्चा पढ़ लिख करके इंजीनियर बन जाता है तो उसकी नौकरी कहाँ लगती है? आगरा में पड़ेगा, ज्यादा दूर नहीं तो गुड़गांव, नोएडा जाना पड़ेगा। और जब उसकी शादी हो जाएगी तो बहू को भी लेकर चला जाएगा, बन गया सहारा। बेटा साथ तो छोड़ के जाए, बेटी साथ न छोड़ेगी। बेटी साथ न छोड़ेगी, बेटी साथ न छोड़ेगी। ओहो 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 ओहो, बेटा साथ छोड़ेगी जाए, बेटी साथ न छोड़ेगी। बेटी साथ न छोड़ेगी, बेटी साथ न छोड़ेगी। छोड़ेगी छोड़ेगी जब साथ वो दोनों कुल से नाता जोड़ेगी। दोनों कुल से नाता जोड़ेगी, दोनों कुल से नाता जोड़ेगी। बेटा केवल एक कुल की लाज रखता है और बेटी दो कुलों की लाज रखती है। इसलिए कहा है, कन्यादान से बढ़कर जग में दूजा कोई दान नहीं। बेटे का सम्मान घर में, बेटी का कोई मान नहीं। बेटे का सम्मान घर में। बेटा बेटी एक बराबर, बड़ा न कोई छोटा है। बड़ा न कोई छोटा है, बड़ा न कोई छोटा है। हर की जो समझे
सत्यदेव भगवान की जय। तो बेटा और बेटी में फर्क नहीं समझना चाहिए। इधर कलावती दिन रात बढ़ करके विवाह योग हो गई। माँ को चिंता हुई पुत्री के लिए वर विचार करने के लिए, जैसे भाई और पिता आजकल जाते हैं, पुराने जमाने में ब्राह्मण नाई जाया करते थे। बुलाया, कंचन नगर में गए, सुंदर वेश पुत्र देख करके लाए, पुत्री के योग देख करके विधि विधान से विवाह संस्कार कर दिया। विवाह समय वेद पूजन को नहीं किया, भगवान सत्यदेव रुष्ट हो गए, श्राप दे दिया, जाओ तुम्हें दुख होगा। अब देखिए भगवान सुख और दुख की भूमिका कैसे बनाते हैं। ये दोनों ससुर जमाई व्यापार के लिए प्रदेश को चल दिए। खूब सारा सोना चांदी कमा करके लौट रहे थे, चोरी का दोष लगा। राजा के सिपाही पकड़ करके राजा के दरबार में ले गए। राजा के दरबार में ऐसे विद्वान महान पंडित आचार्य मंत्री ज्योतिषी बैठे हुए थे कि अगर किसी को एक बार शकल से भी देख ले तो बता देंगे चोर है तो साहूकार। लेकिन आज भगवान बैठे हुए थे, कोई कुछ नहीं कह सका। राजा ने बिना विचारी कह दिया इनको जेल में मत कर दो। राजा की आज्ञा पाकर सिपाहियों ने दोनों ससुर जमाई को ले जाकर जेल में बंद कर दिया। जब जेल में बंद हो गए तो जेल में सुख तो प्राप्त होता नहीं। साथ में जो जमाई थे बोले पिताजी हमने चोरी तो नहीं की, लेकिन हमें जेल क्यों प्राप्त हुई। तो वैश्यपुत्र कहने लगा बेटा भगवान की लीला को कोई नहीं जानता। बोल सत्यनारायण भगवान की। थोड़ा सा कष्ट आया, तुरंत भगवान याद आ गया। देखिए भक्त को जब सुख होता है तो भक्त क्या कहता है, भगवान थोड़ी सुख दे रहे, अपने आंख पैरों की माया से सुख भोग रहे, दिन रात मेहनत कर रहे, सुख भोग रहे। और जब दुख होता है तो चारपाई में बड़ा बड़ा क्या कहता है, हे भगवान तेरी माया। फिर भगवान की माया कहां से हो जाती है। तो कहने का भाव यही है कि सुख और दुख में भगवान को समान समझना चाहिए। भगवान किसी की दौलत के भूखे नहीं, भगवान तो केवल भाव के भूखे हैं। तो यहाँ जेल में पड़े हुए सोच रहे हैं सत्यनारायण का व्रत हमने कर लिया होगा, सत्यनारायण का व्रत हमने सुन लिया तो कितना अच्छा होगा, 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 कितना अच्छा होगा। करके संकल्प योगी को निकाल गए, अब नहीं कब करेंगे आप निकाल गए, अब नहीं तब करेंगे बात यूं निकाल गए, अब नहीं तब करेंगे बात यूं निकाल गए। और जेल प्राप्त हो गई, जेल में बड़े हुए सोच रहे हैं बेटा ये आवती का और धाम ये का मान कर दिया होता तो कितना अच्छा होता, कितना अच्छा होता, कितना अच्छा होगा, कितना अच्छा होगा। अब जेल में पड़े हुए सोच रहे हैं कि शायद हमने लीलावती की बात मान ली होती, व्रत पूजन कर लिया होता तो आज हमको बिना किए उनका दोष नहीं लगता और ये जेल प्राप्त नहीं होती। दोनों ससुर जमाई जेल में बंद है। घर पे माँ बेटी दुखी रहने लगी, घर में जो कुछ धन था सब चोरों ने चुरा लिया। इसलिए कहते हैं भगवान की लीला को कोई नहीं जानता, पल में क्या सिक्का करते। जिनके यहाँ सोने चांदी का व्यापार हुआ करता था आज दोनों माँ बेटी द्वारे द्वारे हाथ फैला रही है, भीख मांग रही है। एक दिन भीख मांगते हुए कलावती वहां पहुंची जब उनको भोजन पड़ता था, लाइन में लग गई और जैसे ही कलावती का नंबर आया उसने हाथ किया तो भोजन भी समाप्त हो गया। तो जो ब्राह्मण मांग रहे थे कहने लगे बेटी तू किनके पास मांग रही, भिखारियों के पास। कोई बुरा न माने, यहाँ पर हम तुम जितने बैठे हैं सब भिखारी हैं, क्योंकि भगवान के दरबार में जाते हैं कुछ न कुछ मांगते हैं। कोई कुछ मांगता है, कोई कुछ मांगता है। कहने लगे तो ये मांगना है तो उससे मांग, जो सबको देता है। आज 3 दिन की भूखी कलावती ब्राह्मण के मंदिर में रात्रि के 12 बजे तक बैठी भगवान से प्रार्थना करती रही। 3 दिन की भूखी थी फिर भी रात्रि के 12 बजे तक बैठी रही। जब सच्चे मन से प्रभु के चरणों में लौ लग जाती है तो ना भूख लगती है ना प्यास लगती है और ना ही बातें सूझती है। एक जन इधर को आया तो ऐसा लगता है तुम मुझे ही लग रहा हो। सत्यनारायण भगवान की, बोलिए विष्णु भगवान की। बड़ी मुश्किल से कथा में लगता है मन, और जब मन लग जाता है तो ना फिर बातें सूझती हैं। लेकिन आजकल के भक्तों का मन बड़ी मुश्किल से लगता है। जो खास पड़ोसी होते हैं ना वो सोचते हैं अब ये 2 बार शंख बजाओ, एक बार और बच जाए, जब चलिए थोड़ी देर तो बैठो पढ़ो। यानी दूर वाले तो पहले आ जाते हैं और पड़ोसी जानबूझ के देर में आते हैं। जानो तो यहाँ पड़ेगा वो लगवा आया उनको, कल हमारे यहाँ होगी, हम खाओगे या नहीं जाएंगे, कोई हमारे यहाँ कैसे आ। बोल सत्यनारायण भगवान की। तो रात्रि के 12 बजे
कलावती ने भगवान से प्रार्थना की और रात्रि के 12 बजे ही प्रसाद लेके अकेली चली। उसे किसी का डर भय नहीं था। कहते हैं जिसे भगवान पर पूर्ण विश्वास हो जाता है उसे किसी का डर भय नहीं था। रात्रि के 12 बजे भगवान के चरणों में ध्यान करती हुई चली जा रही थी। पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो नैया डूब जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो नैया डूब जाए। तुम्हारा कुछ न बिगड़ेगा हमारी जान जाएगी। तुम्हारा कुछ न बिगड़ेगा हमारी लाज जाए। पकड़ लो हाथ बनवारी पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो नैया डूब जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो नैया डूब जाएगी। तुम्हारा कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा बिगड़ेगा हमारी। धरी है पाप की गठरी हमारे शीश के ऊपर। धरी है पाप की गठरी हमारे शीश के ऊपर। भजन पापों का भारी है। हे गोविंद भजन पापों का भारी है। हमारी रात्रि के 12 बजे कलावती भगवान के चरणों में ध्यान करती हुई चली जा रही थी। घर पे माँ व्याकुल थी। रात्रि के 12 बजे गई, बेटी नहीं आई। जैसे ही कदमों की आहट सुनी, देखा कलावती चली आ रही है। माँ ने बेटी को सीने से लगा लिया और कहने लगी, माँ बेटी सत्य बता दो कहां से आई है, तेरे मन में क्या है? तेरे पति पिता परदेश गए, हमारा बुरा समय चल रहा है, तू रात्रि की 12 बजे अकेली आ रही है। कलावती हंस गई बुझाई मैया में मंदिर से। हिमा में भगवान के मंदिर से आ रही हूँ, लो भगवान का प्रसाद। जैसी माँ को प्रसाद दिया विश्वास हो गया। देखिए इस प्रसाद में बड़ी शक्ति है। आज के प्रसाद को खाना, आज कथा हो रही है और कल बिना कथा के ऐसे ही प्रसाद बना करके खाना। आज के प्रसाद में जो स्वाद आएगा वो कल के में आधे ने पता आधे ने मालूम ही ना। पंडित जी तुम ही जानो, हमने तरह से कहो करके देखो सच्चे दरबार की। जो आज के प्रसाद में स्वाद आएगा वो कल के में नहीं आएगा। माँ ने समझाया, बेटी हमारे घर में चोरी हो गई। कहा है वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। माँ ने समझाया, बेटी धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, चरित्र गया तो सब कुछ गया। दोनों माँ बेटी ने रात्रि के 12 बजे संकल्प किया, हमारे पति जल्दी से लौट करके आ जाए, हम भी सबसे भगवान का पूजन कराएंगे। रात्रि के 12 बजे संकल्प किया। भगवान ने उसी रात्रि में सपना दिया उस राजा को जिसे अपनी जेल में ससुर जमाई को बंद कर रखा था। सपने में भगवान ने कहा, सुबह होते ही दोनों बड़े पुत्रों को छोड़ देना, नहीं तो तेरे धन पुत्र आदि सभी को नष्ट कर दूंगा। राजा की आंख खुली, क्या देखा? मुहूर्त का समय था। शास्त्रानुसार मुहूर्त का सपना सत्य माना जाता है। राजा ने सोचा कि ये सपना भी सत्य न हो। दरबार में जाकर के मंत्री पंडितों से कहा। राजा का कहना हुआ सभी दरबारी जन कहने लगे, राजन आपका सपना बिल्कुल सत्य है। वो बेचारे शक्ल और सूरज से चोट नहीं लगते, उन्हें छोड़ दो। राजा ने सिपाहियों को भेजा, दोनों को जेल से मुक्त करके आए। दोनों कांपते हुए राजा के सामने आए। राजा ने कहा, बड़े पुत्रों डरो मत, तुम भगवान के दोषी हो, तुमने जो कुछ किया उसका फल तुम्हें मिल गया। राजा ने उनका जो धन लिया था उसे दूना करके दिया, निरंतर वाणी से प्रसन्न किया, वस्त्र आभूषणों से विभूषित किया और कहा, तुम
तुम भगवान के दोषी हो। श्रद्धा रखो जगत के लोगों अपने दीनानाथ पे। हानि लाभ जीवन और मृत्यु सब कुछ उसके हाथ में। दोनों हाथों से मीठी मीठी तालियां बजाते हुए कहना है, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। काल रमा का होता, काल रमा का होता जिसका चक्रवात हो। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। राजा ने उनका जो धन लिया था उससे दूना करके दिया। बस आदूषों से प्रदूषित किया। कहा जाओ तुम्हारी स्त्री पुत्री ने तुम्हें याद किया। दोनों राजा चंद्रकेतु को नमस्कार करके अपने नगर को चल दिए। इस रेवाखंडे तृतीय अध्याय समाप्त। श्री हरि नमः। बोलिए सत्यदेव भगवान की। बोलिए विष्णु भगवान की। चतुर्थ अध्याय प्रारंभ थे। चौथे अध्याय में आरंभ होती यहाँ से आगे की। भक्त भगवान को भूल जाता है, लेकिन भगवान भक्त को कभी नहीं भूलते। ये दोनों ससुर जमाई अपनी नाव में बैठकर नगर के लिए प्रस्थान करने वाले के भगवान ने सोचा ये दुख में से सुख में आए देखे सत्य बोलता है या झूठ बोलता है। तो भगवान को जहां जैसी जरूरत पड़ती है वहां वैसी वेशभूषा बना करके आ जाते हैं। उस परमपिता परमात्मा का कोई रूप नहीं। कहते हैं वो परमपिता परमात्मा बिन पद चले सुने बिन काना कर बिन कर्म करत विदिना। वो परमपिता परमात्मा बिना पैरों के चलता है, बिना कानों के सुनता है, बिना हाथों के सबके लिए सब कुछ करता है। यहाँ पर एक दंडी स्वामी का रूप रख करके आ गए। बोले तुम्हारी नाव में क्या है? ये दोनों डर गए, झूठ बोलते हुए कहने लगे हमारी नाव में लखा पता दे आपके लिए कुछ नहीं है। भगवान ने कह दिया ये वो मस्त जैसा तू कह रहा है वैसा ही होता है। ऐसा कहकर के भगवान उसी समुद्र के किनारे बैठ जाते, राम नाम की माला जप रहे थे। इधर ये ससुर माई पूजा कर रहे थे। जैसे ही पूजा से निवृत्त हुए, जो कुछ अपने मुंह से कहा वही नाम के अंदर पाया। लता पताओं से भरी नाम को देखकर मूर्छित होकर के जमीन पर गिर पड़े। और जब होश में आए तो साथ में जो जमाई थे कहने लगे पिताजी अब क्यों आप चिंता करते? आपने तो महात्मा के सामने झूठ बोला था, वो ऐसे वैसे महात्मा नहीं, उन्हीं के पास जाओ। आज दोनों ससुर जमाई प्रभु के पास गए। देखा प्रभु उसी में सुस्वामी में बैठे हुए। जाकर कहने लगे प्रभु त्राहि माम त्राहि माम त्राहि माम। हे प्रभु मैं शरण हूँ, गलती क्षमा कर दीजिए। जैसा था प्रभु धन मेरा सब वैसा ही कर दीजिए। क्या कह रहा है? तुम भगवान हो, मैं तुम्हें पहचान नहीं सका, मेरा धन जैसा था वैसा ही कर लो। भगवान को दयालु कहा गया है। भगवान ने कह दिया जा तेरा धन वैसा ही हो जाए। ऐसा कहकर के भगवान अंदर ध्यान हो जाते। बोलिए सत्यदेव भगवान की। अब ये दोनों ससुर जमाई नाव के पास आए। देखा नाव में पहले से लीजा धन भरा पड़ा है। एक धन के पहरेदार को घर में जाओ, हमारे घर जाकर के दो बहुत सा धन कमा करके ला रहे हैं। पहरेदार घर गया, दोनों माँ बेटी पद पूजन में बैठी थी। जाकर के कहा लीलावती बोली बेटी तूने कुछ सुना? तेरे पति और पिता दोनों नगर के नजदीक आ चुके हैं। मैं दर्शन के लिए जा रही हूँ, तो भगवान का भोग लगा करके आना। लीलावती चली गई। कलावती ने भी जल्दी में भगवान का भोग नहीं लगाया, पति के दर्शन के लिए जल्दी। भगवान ने सोचा न रहेगा बांस और न बजेगी। जब इसके पति नहीं रहने तो दर्शन किसके करेगी? भगवान ने अपनी माया से उसके पति को नाव शहर पर दृश्य कर दिया। नदी के किनारे पहुंची, न कहीं पिता दिखाई दिए न कहीं पति दिखाई दिए। रोने लगी कलावती, कहने लगी माँ मेरा जीवन कैसे कटेगा? कुछ लकड़ियों का इंतजाम करो, मैं पति के पीछे प्राण त्याग दूंगी। प्राण त्यागने के लिए तैयार होती है तो आकाशवाणी होती है बेटी प्राण त्यागने से कुछ नहीं होगा। तूने भगवान का प्रसाद छुड़ाया, घर जाएगी, भगवान का भोग लगाएगी, लौट करके आएगी तो पति के दर्शन भी पाएगी। दौड़ी दौड़ी घर गई। घर पे जाकर के भगवान का भोग लगाया। भगवान के भोग का मंत्र होता है, मंत्र याद ना हो हाथ लगवाने तो कहने चाहिए हे प्रभु जैसा भोग प्रसाद मुझसे बना मैंने आपको दिया, इसे आप ग्रहण करें। भाव से भोग लग जाता है।
कभी भी भगवान के मुंह से प्रसाद नहीं लगाना चाहिए। अनजाने में ऐसा होता है तब तो कोई बात नहीं, लेकिन जानकारी के बाद ऐसा नहीं करना चाहिए। कलावती दौड़ी दौड़ी घर गई, भगवान का भोग लगाया, लौट करके आ रही थी, ये नहीं सोच रही थी पति के दर्शनों के पिता के, भगवान के चरणों में ध्यान करती हुई चले जा रहे हैं। साथी हमारा, साथी हमारा कौन बनेगा। दोनों हाथों से तालियां बजाते हुए, तुम न सुनो तो कौन सुनेगा, तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा। साथी हमारा, साथी हमारा कौन बनेगा। तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा। तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा। आए हैं नर से ऊपर मुसीबत बढ़ गई है, आज हमको तुम्हारी जरूरत पड़ गई है। आज हमको तुम्हारी जरूरत पड़ गई है। एक नजर कृपा की कर दो, मानूंगा एहसान तेरा, मानूंगा एहसान। संकट हमारा, संकट हमारा कैसे हटेगा। ऐसे नहीं हटेगा, दोनों हाथ ऊपर करके ताजा बजाते हुए। संकट हमारा कैसे कटेगा। तुम ना सुनोगे चश्मा लगा के मोबाइल में लगे हुए, ये कथा का विधान ही बिगाड़ रहे हैं। इनको बाहर बिठा दो, दूसरे कमरे में बिठा दो, बताओ कोई अच्छी बात है। साथ हमारा, साथी हमारा कौन बनेगा। तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। बोलिए सच्चे दरबार की। भगवान के चरणों में ध्यान करती हुई नदी के किनारे पहुंची, उसी पति और पिता दोनों के दर्शन हो गए। बोलिए सत्यदेव भगवान की। पति से कुछ कहना चाह रही थी, तब तक पिताजी के दर्शन हो गए। पुराने समय के अनुसार कहते हैं जहां पर पति और पिता दोनों मौजूद हों वहां कुछ शर्म होती है, लाज होती है, पर्दा होता है। लेकिन आजकल कलयुग में कछु मत पूछो, वो लाज भी भागड़ कर दी है। बोलिए सच्चे दरबार की। वहां वो अपने पति से कुछ न कहते हुए पिताजी से कहने लगी, रोती हुई खिलावती, पिताजी जब से आप बाहर गए हमने द्वारे द्वारे भीख मांगी, हमें पेट भर के भोजन नहीं मिला। कौन सा भागा बाप होगा जो पुत्री की ऐसी बातें सुन करके उसकी आंखों में आंसू नहीं आ जाए। पिताजी कहने लगे, बेटी हम तो छुपाना चाह रही थी, लेकिन सत्य ये है कि सुख हमने भी नहीं भोगा, हमें भी चोरी का दोष लगा और हम भी राजा की जेल में। जब ऐसा कहा तो लीलावती सामने आई, बोली मैंने आपसे बार बार कहा कि सत्यदेव भगवान का व्रत पूजन करो, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। लेकिन हाँ अब राय कह रही कि व्रत पूजन करो, पूछ रही हूँ अब आगे व्रत पूजन करोगे या नहीं। स्वामी जी बोले अब तुम कहो या मत कहो, अब हम हमेशा व्रत पूजन करेंगे, क्योंकि भक्ति पर जब अपने ऊपर कष्ट होता है तब जाकर के ज्ञान होता है। तो उसी समय से हर अमावस्या, पूर्णमासी, संक्रांति, जन्मदिन जब जब समय मिला तब तब इस व्रत पूजन को किया। और इसी व्रत पूजन के प्रभाव से अंत में सभी सांसारिक सुख होकर के वैकुंठ को गए। इतरेवा खंडे चतुर्थ अध्याय समाप्त। श्री हरि नमः। बोलिए सत्यदेव भगवान की। अंतिम पंचम अध्याय प्रारंभ थे। आखिरी पंचम अध्याय में कथा आरंभ होती। राजा था नाम था तुम 100 पुत्र थे। व्यापारण में सलग की राजा बड़ा ही करी था। पहले राजा शिकार खेलने जाया करते थे।
एक बार ये भी जंगल में शिकार खेलने गया, देखा वहां पर कुछ ग्वाल वाल सब थे, भगवान का पूजन कर रहे थे। वहां पर वो ग्वाल वाल कर रहे थे, यहाँ पर हम तुम सब ग्वाल वाल प्रेम से बोले कन्हैया कन्हैया, दोनों हाथों से तालियां बजाते हुए कन्हैया कन्हैया पुकारा करे पुकारा करे कन्हैया कन्हैया पुकारा करे कन्हैया कन्हैया पुकारा करे लताओं में बैठी लताओं में बैठी गुजारा कन्हैया कन्हैया पुकारा करे पुकारा करे वो मांगे बिहारी उठाइए दोनों हाथ, जिसका एक हो एक उठा ले, दो हो दो उठाने, ना हो कोई बात नहीं, ऊपर ऊपर तालियां बजाते उठेना है। कन्हैया कन्हैया पुकारा करे कन्हैया कन्हैया पुकारा करे कन्हैया कन्हैया पुकारा करे कन्हैया कन्हैया पुकारा बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की कन्हैया 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 राजा ने देख लिया बार बार पूजा कर रही, लेकिन राजा को हिंकार हो गया कि मैं राजा और ये ग्वालिया में राजा हो गया, उनका प्रसाद कैसे नहीं। इस दरबार में ना कोई राजा है, ना कोई रंग है, ना कोई छोटा है, ना कोई बड़ा है, सभी एक समान है। राजा ने यही कहा कि बसी को ना तो बार बार का प्रसाद लिया, ना ही भगवान को नमन किया। प्रसाद को क्या कर अपने घर आया तो क्या देखता, उसके 100 पुत्र थे, मूर्छित हो गए। दुख हुआ, कहते हैं सुख में सुमिरन ना किया, दुख में की ना याद, ऐ रहीम बाबा भक्त की कौन सुने। सुख और दुख में भगवान को समान समझना चाहिए। भगवान किसी की दौलत के भूखे नहीं, भगवान तो केवल भाव के भूखे हैं। पुत्रों को मूर्छित देखकर के राजा की आंख अंदर से कहने लगी, कहीं ऐसा तो नहीं वहां ग्वाल बाल पूजा कर रहे थे, मैंने उनके साथ पूजन नहीं किया, प्रसाद नहीं दिया, शायद मुझसे भगवान इसलिए रूठ गए हो, मुझे वही चलना चाहिए। देखिए जब कोई भी भक्त अच्छा या बुरा कार्य करने जाता है तो कोई उससे कहता नहीं कार्य कैसा है, सोते उसकी आत्मा जवाब देती कार्य कैसा है। गलत कार्य करने जा रहा है, अंदर से आत्मा धिक्कारती है, मना करती है, ये कार्य गलत है, इसे मत करे। और इंद्रियों पे बस न होते हुए उसे कर बैठता है तो फिर भोग भोगता है। अच्छे का अच्छा, बुरे का कहने का भाव ये लगभग हर भक्त की आत्मा जानती है कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है। जैसे भक्त जानते हैं कि कथा में बैठ करके बातें करना दूसरे घर जाते हैं, बड़ी अच्छी लगती है कथा। साहब माँ हरिमोहन जी उनकी कथा हो रही थी, सुन लो कॉलोनी में, अपने घर में बातों में लगे, कथा को करने भी नहीं दे रहे, दूसरों को भी नहीं सुनने दे रहे। बोलिए सच्चे दरबार की। तो अपने घर में कार्य खत्म नहीं होता है, ऐसा होता है, सब जगह होता है। दूसरे के घर जाकर के सुन करके बड़ी, क्योंकि सुनने पे ही होते हैं केवल, और घर में तो मेरे काम होते हैं, आने वालों को भी देखना है, जाने वालों को भी देखना है। बोल सच्चे दरबार की। तो राजा की आंख में तो कहने का भाव यही कि लगभग हर भक्त की आत्मा जानती है अच्छा क्या है, बुरा क्या है। जैसे हर बहू जानती है कि अगर हम सुबह उठ करके अपने सास ससुर के चरण स्पर्श करें, चाहे वो कितने भी लड़ने वाले क्यों न हो, एक न एक दिन उनकी आत्माओं से आशीर्वाद
निकलेगा ही। लेकिन चाहती हैं आजकल की बहुएं आशीर्वाद लेना। आजकल की बहुएं चाहती हैं कब इनकी आंखें मिचे और कब अपना प्रॉपर्टी के मालिक। लेकिन 5 उंगली एक सी नहीं है भक्तों, आदमी सब तरीके की है। जहां इस तरीके से होता है अपनी आंखों से देखो, वो घर तो मंदिर के समान होता है, वहां लक्ष्मी का वास होता है। तो कहने का भाव नहीं निकला हुआ, हर वक्त की आत्मा जानती है कि अच्छा क्या है बुरा क्या है। राजा की आत्मा कहने लगी मुझे वही चलना चाहिए। राजा दोबारा जाकर के ग्वाल वालों से कहता हो भैया ग्वाल वालों मेरे साथ मिलकर के सब भगवान का पूजन करो। आखिरी भजन है, कथा समाप्ति की ओर है। सभी भक्त प्रेम से भजन बोले। और तेरे रंग में रंगा हर जमाना मिले, दोनों हाथों से तालियां बजाते हुए। मैं जहां भी मैं जहां भी मैं जहां भी रहूं परेशाना मिले। जितनी जल्दी ऊपर जाना उतनी ऊंचे हाथ उठा, ऊपर वहां नहीं तरक्की में उन्नति में दौलत में ऊपर तालियां बजाते हुए। ओ तेरे नाम का है मस्ताना मिले, तेरे नाम का है मस्ताना मिले। मैं जहां भी देखो मैं जहां भी देखो मैं जहां भी हो वरना मिले, मैं जहां भी हो वरना मिले, मैं जहां भी हो वरना मिले, जहां भी हो वरना मिले। तेरी रहमत की गीत गाने आया हूं मैं, तेरी रहमत के गीत गाने आया हूं मैं। गुनाहों की सौगात लाया हूं मैं, कई गुनाहों की सौगात लाया हूं मैं। तो करना जगत का बताया हूं मैं, तो करना जगत का बताया हूं मैं। आया हूं मैं, आया हूं मैं, आया हूं मैं। तेरी रहमत का गीत नजराना मिले, रहमत का गीत नजराना मिले। मैं जहां भी मैं जहां भी मैं जहां भी हो वरना मिले, मैं जहां भी हो वरना मिले, मैं जहां भी हो वरना मिले, मैं जहां भी हो वरना मिले। दोनों हाथों से तालियां बजाते हुए। गाना मैंने बुलाया नहीं आया, गाना मैंने बुलाया नहीं आया, दुआ मैंने बुलाया नहीं आया, दुआ मैंने बुलाया नहीं आया। सारी सारी रात मैंने रोए रोए आके, रोए रोए आके, रोए रोए आके, और देख बरस नहीं आया, गाना मैंने बुलाया नहीं आया, दुआ मैंने बुलाया नहीं आया। वो बंदिका तेरी भगना लगत है, भगना लगत है, तेरी भगना लगत है। वो बंदिका तेरी भगना लगत है, भगना लगत है, तेरी भगना लगत है। हर बाप की बुलायो गाना मैंने बुलायो नहीं आया, गाना मैंने बुलायो नहीं आया। हर जग का तेरा जीजा लगत है, जीजा लगत है, तेरा जीजा लगत है।
हीरा लगत गए हीरा लगत गए हमने हीरा लगत गए अरे बाबो कुछ हरमायो मेरे बुलायो नहीं आयो कन्हैया मेरे बुलायो यहाँ पर कथा हो रही है, इसकी खुशी किस किस को जरा हाथ उठा करके बताओ, समझते खुशी है। तो देखो वैसे कायदा तो ये होता है जिनकी शादी की 50 सालगिरह हो उन्हें सबसे ज्यादा खुशी होनी चाहिए। वो घूमे या नहीं हो, यहाँ पर खड़े हो जाए भगवान के दरबार में घूम करके एक चक्कर लगाए दोनों जने जोड़े के साथ। उसके बाद जिसकी इच्छा हो आप आ जाओ, कोई दिक्कत हो तो और सभी कामना करेंगे भगवान हमारी वैसे 50 में आए, भगवान को आशीर्वाद बनो रहे। आइए दोनों जने खड़े होता है, नाचना नहीं घूम जाना भगवान के दरबार में। कहते हैं जो भगवान के दरबार में एक बार झूम लेता है नाच लेता है उसे 84 लाख योनियों में भटकने की नाचने की जरूरत नहीं पड़ती है। दोनों जन हाथ पकड़ ले एक दूसरे को, एक चक्कर लगा दियो और घर के जो भी हो नौछावर करना चाहे करे। बता दो बाहर के अड़ोसी पड़ोसी जो कर रहे घर वाले चौरा में घुसे भाई बातों रोज आवेगी 50 मिनट देखना चाहिए मुझे। राम रंग पर से हो राम रंग पर से हो मेरे राम राम रंग पर से हो हरे रंग पर से कछु हमें रंग पर से और पर से कंदूरी राम रंग पर से ओ मेरे मेरे राम राम रंग देख देख तो जो पाओ के मुंह में लग रहा है राम रंग बरसे हो राम रंग बरसे हो गुट के घाट पे रे भाई संतन की भीड़ गुट के घाट पे रे भाई संतन की भीड़ अरे तुलसीदास संतन से तिलक दे तिलक तैयार भाई कार में गाड़ी तब तक बैठ गए उन्होंने अपना काम कर दिया। अब जो औरत ने खुशी है, अब तुम देखोगे तुम्हारी 50 में किने किने खुशी है, तुम्हारे घर कौन आयो कौन आयो। अब देखो वो अपनी खुशी होगी तो अपने आप फैल जाएंगे और ना आए तो फॉर्मेलिटी पूरी करके आए। और मीठे रस से भरो दीना नीला अरे समझ में आ रही है तुम्हारी का नहीं समझी समझी समझ खड़े हैं पीछे ऐसे से भरो की नीला दे महारानी नीला दे मन मारो मारो दोनों की को पानी ला दे तोरी तोरी
जी तो कारी 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 राधा गोरी गोरी कृष्णा जी तो कारी कारी राधा गोरी गोरी कृष्णा जी तो कारी कारी राधा गोरी गोरी मध्य भागी का भेष बनाया चाम चूड़ी में श्याम चूड़ी बेच मेरे आया झोली कांधे धरी कुसुम चूड़ी भरे झोली कांधे धरी कुसुम चूड़ी भरी झोली कांधे धरी कुसुम चूड़ी भरे कांधे धरी कुसुम चूड़ी भरी गलियों में चोर बजाया चाम चूड़ी में आया गलियों में चोर बजाया श्याम चूड़ी बेच मेरे आया कुसुम में बसवाने की सोनी सतमान की गोरी जो होते करी कर गोरी जो होते करी बज गोरी कोई मेरी भक्ति है जागती मेरी भक्ति है जाएगी कोई मेरी भक्ति है जागती मेरी भक्ति है जाएगी मेरे चरण खुलवायो है कोई मेरे मन को प्यायो है मेरे संग कर सखिया तोरी मैं आयो तोरी मेरी भक्ति है जागती होरी खेले रघुवीरा होरी खेले रघुवीरा दुर्मिल आवे लोग लोगाई दुर्मिल आवे लोग लोगाई बोलिए वृंदावन में हरिलाल की जय। राजा ने दोबारा जाकर के बड़े प्रेम से पूजन किया, प्रसाद लिया, लौट करके आया, उसके 100 पुत्र अच्छे हुए। बोलिए सत्यदेव भगवान की। यही सत्यनारायण भगवान की कथा है, जो सच्चे मनोभाव से कहता है और जो सच्चे मनोभाव से कराता है। कथा जो सच्चे मनोभाव से सुनता है, दरिद्री धन पाता है, बंधा हुआ बंधन से मुक्त होता है, डरा हुआ भय से मुक्त होता है, अंत में सभी सुख होकर के वैकुंठ को जाता है। लेकिन हमें विश्वास कैसे हो कि ऐसा होता है? जिन्होंने इस पूजन को किया वो दूसरे जन्म में क्या हुए? सतानंद नाम का ब्राह्मण दूसरे जन्म में भक्त सुदामा बना, जो भगवान कृष्ण से मित्र को पाकर के वैकुंठ हो गया। लकड़ियों को बेचने वाला लकड़हारा दूसरे जन्म में भी निषाद राज केवट बना, साक्षात भगवान श्री राम के चरणों का चरणामृत मान करके वैकुंठ हो गया। उल्कामुख नाम का राजा संतान प्राप्ति के लिए पूजन करता था। उस जन्म में संतान नहीं मिली, लेकिन व्रत पूजन नहीं छोड़ा। आजकल के भक्त व्याकुल हो जाते हैं, सोचते हैं हमें तो सारी जिंदगी है गई पूजा करते हुए, भाई तो भगवान ने सुनी नहीं, पूजा पाठ छोड़ देते हैं। सोचते हैं फलाने पंडित जी आए, बृहस्पति को व्रत बताए गए, बस नहीं रहते, भगवान ने भाई सुनी नहीं। पड़ोस में रही वैभव लक्ष्मी को, तो आप विस्मिता तो भूल गए, लक्ष्मी के पीछे चल गए। ये सत्यनारायण भगवान की। आजकल की पूजा भेड़ चाल की रहती है, एक को देख करके दूसरा करता है। लेकिन देखिए जो पूजा पाठ करते हैं उनको कष्ट ज्यादा उठाने पड़ते हैं, लेकिन अंत में विजय उन्हीं की होती है। उस राजा ने व्रत पूजन को नहीं छोड़ा। दूसरे जन्म में कौन हुए? राजा दशरथ। राजा दशरथ को भी चौथे पन में जाके संतान मिली, लेकिन कैसी? भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न जैसे पुत्रों को प्राप्त कर रंगनाथ जी की पूजा करके वैकुंठ को गए। लीलावती का पति वैश्य पुत्र
दूसरे जन्म में राजा मौलुदुस बना। साथ साथ चतुर्भुज जीवन में भगवान के दर्शन आए, वरदान पाकर के मौलुदुस का उद्धार हुआ। आखिरी अध्याय में जो तुंगमध्वज नाम का राजा था, पहले से बाल बालों के साथ पूजा नहीं की, दोबारा फिर ऐसी पूजा की। रुक जा 2 मिनट, घर बार कैसे ना कर सही में सत्यनारायण भगवान की, इन्हें सबसे ज्यादा जल्दी है। बुलाओ दिया कथा वो सत्यनारायण भगवान की। ये दूसरे जन्म में हुए सूर्यपुत्र मनु। ये मनु कौन थे? इन्होंने ऐसी पूजा की, ऐसी पूजा की बाद में छोटी सी बात मुझे याद आ गई। एक सास बहू थी। ये कहानी, ये बात उनके लिए जो कुछ पुरुष लोग ये कहते हैं कि स्त्रियों में अकल कम होती है, वो जरा ध्यान से सुने। एक सास बहू थी, दोनों भोलेनाथ की पूजा करती थी। सास से भी ज्यादा बहू करती थी। एक दिन भोलेनाथ पूजा से प्रसन्न होकर के प्रकट हो गए। बहू से बोले वरदान मांगो। बहू बोली मुझे एक वरदान नहीं, 3 वरदान चाहिए। बोले वाह, बोले वरदान तो 3 मिल जाएंगे, लेकिन हमारी एक शर्त होगी। बोले क्या? तुम जितना मांगोगी तुम्हें तो उतना ही मिलेगा, और जो तुम्हारी सास है ना, उन्हें बिना मांगे 10 गुना मिलेगा। बहू बोली कोई बात नहीं, चलेगा। तो बोले वरदान मांगो। बहू बोली पहले वरदान में, हे भोलेनाथ, हे महादेव बाबा, मुझे बहुत सुंदर बना दो। भगवान ने कह दिया ये वस्तु बहुत सुंदर बन गई, और सास 10 गुनी सुंदर बन गई। अब दूसरे वरदान में बहू बोली, हे महादेव बाबा, हे भोलेनाथ, मुझे खूब सारी सुख संपत्ति दे दो। भगवान ने कह दिया ये वस्तु। बहू को जितनी संपत्ति मिली उतनी मिली, सास को 10 गुनी मिली। तीसरे वरदान में बहू बोली, हे भोलेनाथ, हे देवादिदेव महादेव, मुझे हल्का सा एक छोटा सा हार्ट अटैक का झटका दे दो। बहू को एक झटका लगा, सास को गट 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 झटके लगे, जो सास ऊपर चली गई। अब जो बहू का धंधा वो भी मिल गया, सास का धंधा वो भी मिल गया। भोलेनाथ त्रिशूल लेकर के उस आदमी को ढूंढ रहे हैं जो ये कहा करता था कि स्त्रियों में अकल कम होती है। वो सच्चे दरबार की। ये दूसरे जन्म में हुए सूर्यपुत्र मनु। मनु कौन थे? हम यहाँ पर जितने बैठे सब मनु की संतानें हैं। मनु से ही बंधु सृष्टि की रचना हुई है। मनु ने इस दुनिया में सबसे पहले मूर्ति की पूजा की। उन्हीं के रास्ते पे चलते हुए हमारे गुरुजनों ने की, हमारे पूर्वजों ने की, आज हमने कही, आपने सुनी। इसी के कहने सुनने से सभी का उद्धार होता है। इस रेवाखंडे पंचमोध्याय समाप्त। श्री हरिर्मय। बोलिए सत्यदेव भगवान की।